नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 27 की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, आज हम 27 यानी कि आधे से ज़्यादा निकल चुके हैं। 27 का मतलब 27 दूनी 54 डबल होगा। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, हम लोग बराबर से कर रहे हैं और इसको सावधानी पूर्वक करते हुए विद इन टाइम में पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, जो कुछ भी आगे पढ़ना है इसके अलावा पढ़ते रहिए, इसका सोल्यूशन हमारे ऊपर छोड़ना है आपको। पहला सवाल है, कह रहा है एक कार का विक्रय मूल्य इतना है, यदि कार को इतने % की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 100 हमने मान लिया मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य। 65 की छूट देंगे तो 35 में बेचेंगे। इसी 35 का मान 3675 दिया गया था, हमसे 100 का मान पूछा गया। तो 5 सत्ते 35 हो गया, एक बचा 5 तिया 15 55 25 5 सत्ते 35, ये 100 हो गया यानी कि 10500 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले ऑफ करते हैं सॉल्व। तो 4 तियां 12, 12 से 12 कैंसिल, 1 माइनस का 88 हो गया, प्लस का 75 हो गया, प्लस में यहाँ पर 15 दूनी 30 हो गया, 180 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 यानी कि ये माइनस का 13 आ जाएगा, प्लस का 1 यानी कि 181 हो गया। 11 से 3 गया तो 8 बच गया, यहाँ पर 7 बचा, 7 से 1 गया तो 6, एक आंसर। अगला सवाल, जब एक वस्तु को 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री पर निवल प्रभाव क्या है? ये प्रोडक्ट वाला सवाल है। देखो, वस्तु का मूल्य और वस्तु की बिक्री एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मूल्य उसका कम होगा तो उसका क्या होगी, बिक्री बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसको बढ़ा दें तो ये थोड़ी कम हो जाएगी। एक दूसरे पर रिलेट करते हैं तो डायरेक्ट करो। 40% कम कर दिया, 60% की वृद्धि कर दी, प्लस माइनस माइनस, 40 गुणे में 60 बटे में 100 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे ये प्लस का 20 हो गया, इधर 6 चौक 24 हो गया यानी कि माइनस का 4 आया, इसका मतलब लॉस हो गया। नहीं समझ में आया तो प्राइस का देखो, 40% कब हुआ, 40% का मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 यानी कि 5 से प्राइस 2 कम होकर 3 हो गया। 60% की वृद्धि हो गई यानी कि 60% का मतलब हो गया 60 बटे में 100, 20 तियां 60, 20 पंजे 100 यानी कि अगर हम देखें तो पहले सेल अगर 5 थी तो 8 बढ़ गई, सॉरी 3 बढ़ गई तो 8 हो गई। यहाँ पर 25 था टोटल इनकम, यहाँ पर 8 थी और 24 था। क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक की कमी हो रही, किस पर, 25 पर, गुणे में 100। तो देखो 4% की हानि यहाँ से भी आ गई। अगला सवाल, शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः इतना है तो लाभ बताना है, लाभ परसेंटेज। पहले तो जीरो, ये जीरो हटा दो, 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90, 6 से हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बटे में 6 गुणे में 100 हो गया। 16 सही 2 बटे में 3 आ जाएगा यानी कि 16.66%। अगला सवाल, यदि 8,000 रुपए की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 रुपए और 880 रुपए है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, पहले वर्ष सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं, यानी कि अगर ट्री मेथड लगाते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरे साल में इसी ब्याज के ऊपर एक ब्याज मिल जाता है, इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा। अब हमने देखा कि 800 रुपए पहले साल के लिए था, 800 यानी कि 800 यहाँ पर भी मिला होगा, ऐसे लिख लो 800 यहाँ पर भी, 800 यहाँ पर भी, और इस ब्याज पर 80 ज्यादा मिला होगा, तभी तो 880 हो गया दूसरे साल के लिए। तो ये R% से मिला होगा यानी कि 800 का जो R% है वो बराबर में क्या है, 80 है। तो कैंसिल आउट कर देंगे, R बराबर में 10% हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा वाला, डिफरेंस वाला। कैसे लगा सकते हो, देखो अगर एसआई देखें 2 साल का तो कितना हो गया, 1600 रुपए हो गया। अगर हम सीआई देखें 2 साल का तो 8 दूनी 16, 1680 हो गया। तो डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में R अपॉन में 100 की पावर में 2। तो डिफरेंस कितना है इसमें, D बराबर में 80 हो गया यानी कि 80 बराबर में प्रिंसिपल हमको 8000 दे दिया था, R स्क्वायर अपॉन में 1 2 3 4, तो 3 जीरो तो यहाँ से चले गए, ये पहुंच जाएगा इधर 800 बराबर में हो गया R स्क्वायर और बटे में 8 हो गया यानी कि R बराबर क्या आ गया, 10%। अगला सवाल, कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले तो जोड़ अल्टरनेट सम कर लेते हैं, जो भी सम आएगा उनका डिफरेंस 11 होना चाहिए या तो 0। 4 1 5, 4 2 6, 5 और 4 2 6, इनका डिफरेंस 0 और 11 नहीं है। 9 9 18, 6 1 7, 18 और माइनस का 7 करेंगे तो 11 डिफरेंस है, यही आंसर हो गया। ठीक है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल,
अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए। अब अरुण, वरुण और फिर राजू, ठीक है। राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि वरुण को अगर 100 प्राप्त हुए तो इनको 30% कम 70 प्राप्त हुए। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो ये 80 प्राप्त हुए। हमें राजू का दिया गया था 140, तो कै गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था। पूछा गया था अरुण का 2 गुना कर दो, 160 हो गया। अगला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर कीजिए जिसका आधार इतना है, उस आधार की संगत ऊंचाई आधार की 1/3 है, यानी कि हाइट 12 का 1/3 है, यानी कि 4 हाइट है। कितनी है? 4। तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, यानी कि 1/2 बेस 12 है, हाइट 4 है, तो आंसर आ गया 24। अगला सवाल, यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो, कुल वस्तुएं हमने मान ली 100, अगर हम इसमें देखें तो 80% और यहाँ पर 20% बची, रेशियो बनाएंगे तो 20 एकम 20, 20 चौकू 80। भाई रेशियो ये रहा होगा, 20% के लाभ पर बेची गई, शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा गया, यानी कि कहने का मतलब है 4 का 20% प्लस में था और यहाँ पर 1 का 30% लॉस में था। इनमें एवरेज लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे लगाओगे? गुणा भाग कैसे करते थे, भूल गए क्या? बस वही करना। तो 20 चौकू 80 माइनस का 30 बटे में 5, क्योंकि ये टोटल कितना था? 5 था। तो अब यहाँ पर 50 बटे में 5, आंसर क्या आ गया? 10%। खत्म हो गया सवाल। भाई एवरेज से ही तो बनना है, कुल लाभ परसेंट, यानी कि एवरेज में आ रहा होगा, इसका बात खत्म हो गई। नहीं तो फिर आप बेसिक से बनाते रहो, फिर टाइम लगने वाला है। एक दुकानदार ने अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 20% छूट देने के बाद भी 28% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। देखो, डायरेक्ट रेशियो आपको लिखना, मार्क प्राइस और हो गया कॉस्ट प्राइस। छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है तो छूट देंगे 80 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट सीपी पे होता तो ये पहुंच जाएगा एमपी में। ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। 20% की छूट देंगे, 80% क्या बन गया? ये सेलिंग प्राइस। और अगर हम कॉस्ट प्राइस में उसका प्रॉफिट जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ये भी सेलिंग प्राइस। दोनों को बराबर कर देंगे तो मार्क प्राइस का मान ये हो जाएगा और सेलिंग प्राइस का मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। जो भी छूट वाला हो सीपी के पास आ जाएगा और लाभ होगा या हानि होगी वो एमपी पे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर काट लेते हैं। 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। भाई कितना अधिक अंकित किया? 3 किससे? 5 से गुणे में 100 कर दिया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 60% आंसर। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतनी, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर हमको बतानी है। भाई देखो, सबसे पहले एक देखो, टाइम में डिफरेंस 2 हो गया, यहाँ पर इसमें डिफरेंस करेंगे तो 0, 8, 10 से 9 गया तो 180 आया, यानी कि 2 साल का ब्याज 180 आया। ऐसा क्यों आता है? भाई देखो, पहला 2 साल का कुछ अमाउंट बन गया, अमाउंट में क्या रहा होगा? प्रिंसिपल, और कुछ ऐसा ही निकल कर आया होगा 1 मान लो। 4 साल में क्या हुआ होगा? प्रिंसिपल, फिर SI 2 रहा होगा। जब इसमें हम डिफरेंस करते हैं तो टाइम आ जाता है 2 वर्ष, ये कैंसिल आउट, और जो 2 साल का जो ब्याज होगा, जो डिफरेंस करेंगे SI 1 और SI 2, तो उसमें जो भी डिफरेंस होगा वो 2 साल के ब्याज का ही डिफरेंस आता है। तो ये 2 साल का ब्याज हो गया। अब जब ब्याज हो गया तो 900 माइनस का 180 कर देंगे। भाई ये यही तो अमाउंट लिखा था, अमाउंट में से हम ब्याज हटा दे रहे, तो ये 0, 10 से 8 गया तो 1 हो गया, और सॉरी 10 से 8 गया 2, और 8 से 1 गया 7, ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल निकल कर। अब आपको हर चीज तो पता है। देखो, प्रिंसिपल 720 निकल आया, ठीक है। टाइम हमें 2 साल पता है, 2 साल का हमें SI 180 पता है। रेट नहीं निकाल पाओगे क्या? 720 गुणे में 2 गुणे में R बराबर में 180 बटे में हो गया 100, तो इधर कर देंगे 18 चौक 72 हो गया, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 100 बटे में 8 का मतलब होता है 12.5%। बात खत्म हो। ठीक है, अगला सवाल, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए और तो अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, इस मिश्रण में अम्ल और पानी की कितनी मात्रा है। भाई देखो, 12 लीटर पानी मिलाया जा रहा है
अम्ल में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जैसे ही हमने देखा हमें ये यहाँ पर सब मैनेज है, देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी अम्ल 5 दे दिया था, और पानी में जो फर्क पड़ा है वो हमें सिर्फ देख लेना था। तो भैया कितना फर्क पड़ा है, 3 से ये 6 हुआ है, यानी कि 6 माइनस का 3, तो ये 3 डिफरेंस आया। इसी 3 का मान 12 लीटर दिया गया। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो हमें 5 बराबर निकाल लेना, 3 चौकू 12, 5 चौकू 20, आंसर आ गया। अगला सवाल, रमन और राजू ने 5500 रुपए में एक काम किया। रमन अकेले उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और राजू अकेले उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें मिलने वाली धनराशि में कितना अंतर होगा। कुछ नहीं करना होता इसमें, 11 बराबर में 5500 और दोनों का डिफरेंस कर दो, आंसर आ जाएगा 500। नहीं समझे, देखो रमन हो गया और यहाँ पर राजू हो गया, ये 5 दिन में 6 दिन में, हमने एलसीएम ले लिया 5 गुणे में 6, इनकी इफिशियंसी 6 हो गई, इनकी इफिशियंसी 5। पैसा इफिशियंसी के हिसाब से बटेगा जब एक साथ काम करेंगे, क्योंकि पता लगे कि रमन काम किए जा रहे हैं, राजू बैठे मजे मार रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। रमन इतने तो दयावान है नहीं कि अपनी मेहनत का पैसा उसको दे देंगे, इसीलिए तो अब यहाँ पर यही 11 बराबर दिया गया था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 बराबर निकाल लिया। अगला सवाल, 8 दोस्तों के एक समूह का औसत भार इतना है। 70 केजी भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल होता है, तो समूह का नया औसत भार कितना होगा। भाई 70 एवरेज था, 70 ही वाला और आ गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, वही रहेगा। कम ज्यादा का आता तब उस पर फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ तो सेम रहा ना। अमर, अकरम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अमर अकरम से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है और अकरम वैभव से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है, तो वैभव अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो भैया अमर, अकरम और वैभव, अकरम वैभव से 2 गुना तेजी से, ठीक है, अमर अकरम से 3 गुना तेजी से, और तीनों मिलकर कर रहे थे 20 दिन में। ये तो इफिशियंसी आ गई, 6 2 8 1 9, 9 की इफिशियंसी से वो 20 दिन काम कर रहे थे। ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब केवल किसको करना है, वैभव को करना है, तो वैभव भैया 1 की इफिशियंसी से करेगा, 180 दिन में निपटा देगा। अगला सवाल, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी मीटर है और वे एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब देखो 17 सेकंड में पार कर रही हैं, तो 255 प्लस का 255 बटे में 17, और ये क्या रहा होगा, S1 प्लस का S2 रहा होगा, जो कि दोनों की स्पीड क्या है, समान है। तो जो भी स्पीड निकल के आएगी हम उसमें 2 का भाग कर देंगे, दोनों को पता लग जाएगा, क्योंकि उसने देखो क्या बोला, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए प्लस और लगा। तो ये 5 5 10, 5 5 10 हो गया, 2 2 4 हो गया, बटे में 17, 17 3 51 हो गया। 30 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी कि दोनों की चालें क्या रही होंगी, 15 और 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है। माँ, पिता और बेटों की कुल औसत आयु 20 वर्ष है। यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु कितनी है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर सिंपल सा सवाल ये है कि माँ, पिता, बेटों कितने हो गए, 9 2 11 लोग, 11 लोगों का एवरेज 20 है, 9 लोगों का एवरेज 13 है, और माँ पिता इनका हमें निकालना है कि सम क्या होगा, ठीक है, 2 लोगों का। सबसे पहले एक चीज देखो भाई, इसमें दोनों थे माता पिता ऐड, तो वो इंडिविजुअल 20 गुणे में 2 तो दोनों के पास रहे होंगे, लेकिन वो जब इसमें से निकले तो एवरेज 13 रह गया, यानी कि माता पिता कुछ तो ज्यादा लेके गए ना, तभी तो एवरेज कम हुआ। 1 लोगों में कितना कम हुआ, 7, 9 लोगों में कितना कम हो गया, 63 कम हो गया। ये 63 भाई साहब क्यों कम हुआ, 63 ये लोग लेके चले गए उनके माता पिता, समझ में आ गई। तो 20 दूनी 40 हो गया, 40 प्लस का 63 हो गया, यानी कि 3 6 4 10 हो गया। अब कह रहा था माँ, ये किसका आया, माँ और पिता की आई है टोटल सम। कह रहा था माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है, तो 9 वर्ष छोटी है, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है वो 9 हटा दो, 13 से 9 गया तो 4 बच गया, इधर 9 बच गया, यानी कि अब इसका आधा करेंगे तो दोनों की इंडिविजुअल आ जाएगी, वो इतने इतने की है, यानी कि 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, ये माँ की आ गई और ये पिता की हो जाएगी। लेकिन पिता 9 वर्ष बड़ा था ना, तो वो 9 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, तो 9 7 16 56 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल,
इनटू फ्रैक्शन में करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा 0.427। अब ये नंबर इस पर बार लिखे हैं भैया, ये टोटल नंबर लिख लो। जिस पर बार नहीं लगा होता, पॉइंट के बाद की बात हो रही है, वो नंबर हम यहाँ से घटा देते हैं। जितने पे बार लगा है उतने 9 लिख लो, 2 9। जिस पर नहीं लिखा है उसका 0 लिख लो, बात खत्म। तो 7 से 4 गया 3, ये 2 गया 4 हो गया, बटे में 990। यही आंसर है। अगला सवाल, दो परीक्षार्थियों m और n अंकों का अनुपात इतना है, यदि m के अंक 200 है तो n के अंक कितने होंगे। भैया इसका कै गुना हो रहा था, ये हो रहा था 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अगला सवाल करें। अब अगला क्या, चलिए 20 सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते चल रहे होंगे, क्योंकि आगे भी पेपर होगा तो 20 सवाल में से कम 10 सवाल इसी टाइप के मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, और ज़्यादा लेंदी भी नहीं मिलेंगे, 15 सवाल तक जा सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल हो गए, 5 सवाल आपको अच्छे लेवल मिल सकते हैं। तो भैया इन 10 सवालों चुटकियों में उड़ाना आपको, उसी के बाद आप रेस्ट सवाल कर पाएंगे। तो आप घबराना नहीं है, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। इससे पहले जो भी पेपर हुए उनको भी देख लो, क्योंकि वो इससे ज़्यादा अच्छे लेवल के पूछे गए, इतना इनफ होगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको रिगरस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।